सभी को राम राम। आपका मेरे एक और नए व्लॉग में स्वागत है। सुबह उठने के बाद नंदी महाराज को सबसे पहले उनके हिस्से का ब्रेकफास्ट करवाया। तब तक डॉग आ चुका था। फिर डॉग को भी उसके हिस्से का ब्रेकफास्ट करवा के अंदर की तरफ प्रस्थान किया। अंदर पहुंचकर दुकान की चाबी उठाकर दुकान खोलने का निर्णय लिया और दुकान की तरफ आगे बढ़ा। उसके बाद नियमित रूप से दुकान के शटर को अनलॉक करके शटर को खोला। उसके बाद कांच को अनलॉक करके न्यूज़पेपर को उठाकर कांच स्लाइड करके दुकान के अंदर एंट्री ली। उसके बाद किचन की तरफ प्रस्थान किया। किचन पहुँचकर अपने लिए सुबह के ब्रेकफास्ट में कड़क पत्ती चाय का इंतजाम किया और सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के रूप में चाय के साथ बिस्किट का सेवन किया। तब तक दुकान से आवाज़ आ चुकी थी क्योंकि दुकान पर कस्टमर पहुंच चुका था। फिर उस कस्टमर की आवश्यकता अनुसार फोरकाउट 200 mg का रोटो कैप्स दुकान के रैक से लेकर एक्सपायरी चेक करने के बाद कस्टमर को दिया। उन्होंने डिजिटल माध्यम से QR कोड करके स्कैन करके उसको पेमेंट को मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। फिर उसके बाद शाम को आए हुए पार्सल्स को ओपन करके सभी मेडिसिन्स को बिल के अकॉर्डिंग मैच करने के बाद सभी का बैच नंबर चेक करने के बाद सभी की एक्सपायरी चेक की गई और क्वांटिटी चेक करने के बाद सभी मेडिसिन्स को एक एक करके उसके स्थान पर अरेंज करने का कार्य मेरे द्वारा स्टार्ट किया गया। यह कार्य संपूर्ण किया ही था तभी दुकान पर कस्टमर आ चुका था। फिर उस कस्टमर को उसकी आवश्यकता अनुसार कोस्वेट जी की ऑइंटमेंट दुकान के रैक से लेकर एक्सपायरी चेक करने के बाद उस कस्टमर को उसकी दवाई दी। फिर थोड़ी देर के अंतराल के बाद दुकान पर पहले काउंटर को साफ़ किया। तब तक एक और कस्टमर आ गया था। फिर उस कस्टमर को उसकी आवश्यकता अनुसार गैसोफास्ट का पाउच डब्बे से लेकर उसको पाउच दिया। उसके बाद झाड़ू के माध्यम से अच्छे से दुकान की क्लीनिंग की, यानी दुकान के अंदर से हर एक कोने से अच्छे से डस्ट को क्लीन करने के बाद झाड़ू के कार्य को साफ़ सफाई करने के बाद अंदर की तरफ प्रस्थान किया। अंदर पहुंचकर सबसे पहले बैठक को अच्छे से साफ़ किया। उसके बाद आंगन को साफ़ करने के बाद रूम पहुंचकर रूम की क्लीनिंग की। उसके बाद किचन को साफ़ किया। तब तक पसीने में हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, पसीना काफ़ी ज़्यादा आ गया था। फिर वापस से दुकान पहुंचा तो दुकान पर पशु चिकित्सक मेरा इंतजार कर रहे थे। उस पशु चिकित्सक को उनकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दुकान के रैक से लेकर एक्सपायरी चेक करने के बाद मेडिसिन दी गई। फिर उसके बाद टॉवल लेकर नहाने के लिए प्रस्थान किया। थोड़ी देर के अंतराल के बाद नहाकर दुकान पर वापस पहुँच चुका था। दुकान पर पहुंचने के बाद नियमित रूप से सबसे पहले मंदिर की लाइट ऑन करके मंदिर को अच्छे से क्लीन करके दुकान पर पूजा के कार्य को मेरे द्वारा संपूर्ण किया। पूजा कार्य संपूर्ण करने के बाद तकरीबन दोपहर 12 बजे नियमित रूप से अपने खाने का एंजॉय अजित राड के व्लॉग के साथ लिया। उसके बाद दोपहर को प्लम्बर का आगमन हो चुका था क्योंकि जो वाटर की फिटिंग है सारी फिटिंग में कुछ हल्की फुल्की ब्लॉकेज आ रखी थी। फिर उसके बाद बाइक लेकर लांबा सीमेंट स्टोर पहुंचा। वहां से ड्रेनेज क्लीनिंग के पाउच लेकर वापस से घर की तरफ प्रस्थान किया। घर पहुंचकर प्लम्बर को पाउच दिए। उसके बाद दुकान पर पहुंचा तो कस्टमर आ गया था। उस कस्टमर की आवश्यकता अनुसार सामान सारा दुकान से लेकर सभी की एक्सपायरी चेक करने के बाद सभी मेडिसिन्स को एनवलप में पैक किया। उसके बाद सभी मेडिसिन्स की पेमेंट कैलकुलेट करके कस्टमर को पेमेंट बताई। उन्होंने डिजिटल माध्यम से पेमेंट QR कोड स्कैन करके अकाउंट में ट्रांसफ़र की। तब तक प्लम्बर ने भी अच्छे से सभी पाइप की क्लीनिंग कर दी थी, यानी ड्रेनिंग सिस्टम को बिल्कुल ओके कर दिया था। सिर्फ वॉश बेसिन का पाइप क्लीन करना बाकी था, उसको भी कंप्लीट करके प्लम्बर ने अपना कार्य कंप्लीट किया था। तब तक रिमझिम बारिश स्टार्ट हो चुकी थी। बारिश के मौसम को देखते हुए गन्ने के जूस वाला दुकान के बाहर पहुंच चुका था। फिर बड़े भाई के साथ गन्ने के जूस का आनंद नियमित रूप से लिया गया। चिल्ड गन्ने के जूस का आनंद लेने के बाद शाम को एक और कस्टमर दुकान पर पहुँच चुका था। फिर उस कस्टमर को उसकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दुकान के रैक से लेकर सभी मेडिसिन की एक्सपायरी चेक करने के बाद उसकी डोज के हिसाब से सभी मेडिसिन दुकान के रैक से लेकर कस्टमर को दी। सभी मेडिसिन देने के बाद कस्टमर को डोज के बारे में समझाया कि आपको कौन सी दवाई कैसे कैसे लेनी है। सभी दवाइयाँ देकर उन मेडिसिन को एनवलप में पैक कर कस्टमर को उसकी दवाइयाँ दी। फिर उसके बाद शाम को एक और कस्टमर आ गया था। उस कस्टमर के पैर में काफ़ी ज़्यादा इंजरी थी, उसको अच्छे से ड्रेसिंग की। तब तक एक और कस्टमर आ गया था। फिर उस कस्टमर को भौमिक जी भाई को दवाई बताकर उस कस्टमर को भौमिक भाई ने दवाइयाँ दी। तब तक मैंने उस कस्टमर के पैर पर अच्छे से घाव को क्लीन करके उसकी ड्रेसिंग की। फिर उस कस्टमर को उसकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दी और अपने पैसे लिए। फिर शाम को एक और कस्टमर आ गया था, उसको उसकी आवश्यकता अनुसार गैसोफास्ट के पाउच दिए। दोस्तों व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप हमारे इस ब्लॉग को कहाँ से देख रहे हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। टाटा बाय बाय, सत श्री अकाल, राम राम।